हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका क्रम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5, जिसका हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट। हम इसमें सीखेंगे ढलान के बारे में, ढलान क्या होता है, ढलान के ज़ाब्ते से हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस 1, साइंस 2 और अलजेब्रा के भी टॉपिक्स क्या किए हैं, अपलोड किए हैं। आप उसे भी देखकर क्या कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इससे वो बच्चे भी क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 का पार्ट 1 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले बेटा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। ढलान क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा स्लोप के बारे में, ढलान के बारे में, कि जब हम क्या करते हैं, किसी पहाड़ी इलाके पे चढ़ते हैं या किसी ऊंचे मकाम की तरफ में चलते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा लगती है। इवन आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल के स्टेयर्स को, सीढ़ियों को क्या कर रहे हैं, आप चढ़ाई कर रहे हैं, तब भी आपकी क्या है, एनर्जी क्या लगती है, ज्यादा लगती है। क्यों ज्यादा लगती है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्लोप के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो स्लोप जो होता है, ढलान होता है, ढलान फाइंड करने का जो है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और इसका रेशो हर एक पॉइंट पर क्या रहता है, सेम रहता है। चाहे मैं D पॉइंट पे लूं, चाहे E पॉइंट पे लूं, चाहे C पॉइंट पे लूं, चाहे B पॉइंट पे लूं, चाहे A पॉइंट पे लूं। जैसा कि इसके लिए एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि C और E का पॉइंट लिया, C का पॉइंट 21 है और E का पॉइंट 67 है। ढलान का जाब्ता होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब हमारे पास जो है ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हो गया x1। तो y2 माइनस y1, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका रेशो क्या आ रहा है, 3/2। सिमिलरली आप नीचे भी देख सकते हो कि जो रेशो है, जो तनासुब है वो क्या है, 3/2 है। जो तनासुब है वो क्या है, 3/2 है। तो इनका जो तनासुब है, हम चाहे किसी भी पॉइंट पर क्या करें, किसी भी पॉइंट पर ले, उनका तनासुब क्या आता है, सेम आता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को क्या कर लो, आप नोट डाउन कर लो। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, पूरी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा ये है कि इल्म मुसल्लस के मुसल्लसियाती निस्बत के बिना पर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी खत का ढलान मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे P और Q जो है, एक हमें दिया गया है कि एक खत है L, उस पर P और Q है। Q क्या है, QS पर उम्मूद है और QT पर PR क्या है, उम्मूद है। इस तरह से हमें क्या है, दिया हुआ है। अगर QR बराबर क्या है, QR बराबर है y2 माइनस y1 है और PR बराबर x2 माइनस x1 है। मतलब हमें इस साइड के लिए हमें मिल रहा है y2 माइनस y1 और इस साइड के लिए हमें मिल रहा है x2 माइनस x1। तो अगर हम देखें जाविया यहाँ पर बना रहा है तो ये इसका क्या हो गया, मुकाबिल का जिला हो गया, ये हो गया मुतसला जिला और ये क्या हो गया, वितर। तो अगर हमें निकालना है इसका जाविया, क्या निकालना है, जाविया, तो जाविया क्या बनाएगा, मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला, मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला। तो मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला क्या होता है, मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला होता है हमारा tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब इसके बाद वाला लेसन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा समो, कमो, तमम। ठीक है, समो मतलब साइन थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे वितर। कमो मतलब cos थीटा बराबर मुतसला जिला बटे वितर। तमम tan थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला। ये चीज मैं आपको बताऊंगा। बस अभी मैं सिर्फ ऐसे बता दे रहा हूँ, लेकिन लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला होता है, उसको हम कहते हैं tan थीटा। क्या कहते हैं, tan थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया tan थीटा। tan थीटा बराबर हमें क्या मिल गया, tan थीटा बराबर हमें मिल गया QR बटे PR y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो उसकी वैल्यू होगी या जो उसका क्या होगा, डिग्री होगा, उस डिग्री के बेसिस पे हमें उसका एंगल मिल जाएगा। इसी बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में 45 डिग्री। क्या बोला है, 45 डिग्री। और किसने बोला है हमें, एक्स महवर के मुस्बित सिम्त में बनाए गए जाविया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स महवर के मुस्बित सिम में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स महवर के मुस्बित सिम में बनाया हुआ जाविया। अगर एक्स के महवर के मुस्बित सिम में बना रहा है तो वो लेगा tan थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री होता है हमारे पास, tan 45 इक्वल्स टू क्या होता है, 1। इसलिए जो ढलान रहेगी वो ढलान क्या आ जाएगी, ढलान बराबर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। ये आ गया हमारा पहला आंसर। सिमिलरली हम दूसरा और तीसरा भी निकाल लेंगे।
तो यहां तक के हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या है, सेम। इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। कितना दिया है दूसरा हमें, दूसरा दिया है हमें 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। तो tan 60 होता है जजर 3। tan 60 क्या होता है, जजर 3। तो इसकी ढलान कितनी आ जाएगी, ढलान बराबर आ जाएगा जजर 3। ढलान बराबर क्या आ जाएगा, जजर 3। सिमिलरली हमें क्या दिया है, 90, ठीक है। तो x मेवर पर 90 बराबर 90 दिया हुआ है, तो हम 90 ले लेते हैं, ठीक है। 90 बराबर 90 डिग्री बराबर, ठीक है। अब 90 कितना होता है, 1090 होता है, तय नहीं किया जा सकता। क्या होता है, तय नहीं कर सकते। तो यहां पर स्लोप बराबर भी क्या आ जाएगा, स्लोप बराबर भी आ जाएगा तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। तो ये आया हमारा पहला, दूसरा और तीसरा आंसर। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 2, जेल में दिए हुए नुकात से गुजरने वाले कुदूद की ढलान मालूम कीजिए। हमें ढलान मालूम करना है। तो हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया है, तो ए पॉइंट के लिए x1 y1 और बी पॉइंट के लिए x2 y2। हमारे पास जाब्ता क्या है, ढलान का जाब्ता। ढलान का जाब्ता क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास 7 और y1 क्या है हमारे पास 3, दोनों के बीच में माइनस साइन, तो माइनस x2। x2 हमारे पास में क्या है 4 और x1 क्या है हमारे पास में 2। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा बेटा, 7 में से 3 गया बचा 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ढलान बराबर 2। क्या आ गया, ढलान बराबर 2, ठीक है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली हम करेंगे सॉल्व दूसरा वाला। तो इसको हम दे देते हैं नाम, ये हो गया हमारा। इसका पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, क्या है हमारे पास, P इक्वल्स टू है हमारे पास -3 1 और Q इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 5 - 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। जाब्ता क्या है हमारे पास, जाब्ता है हमारे पास ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ढलान बराबर y2 हमारे पास में क्या है -2, फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा -1। फिर उसके बाद x2 हमारे पास में क्या है 5 और x1 क्या है -3 और फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2 और -1 -3 और 5 -3 कितना हो जाएगा 8। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -3/8। कैंसिल हो सकता है कि ये नहीं, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं इस तरफ से क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले 3 फिर 4 करेंगे सॉल्व। तो 3 के लिए हमारे पास में हो गया ये x1 y1 और ये हो गया हमारे पास x2 y2, ठीक है। जाब्ता क्या है हमारे पास, जाब्ता है हमारे पास ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 हमारे पास में क्या है बेटा 3, तो हमने लिख दिया 3, फॉर्मूले का माइनस। फिर y1 क्या है हमारे पास -2 बटे x2 हमारे पास में क्या है 7, फॉर्मूले का माइनस, और x1 क्या है हमारे पास 5। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2 और 3 में 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो हमारा ढलान कितना आ गया, ढलान आ गया 5/2। नीचे हम लिख देंगे खत CD का ढलान, खत CD का ढलान 5/2 है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस आपको लिखना है, सेंटेंस लिखना नहीं भूलना। मैं कभी भूल भी गया तो आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। मेरा तो चल जाएगा बट आप क्योंकि क्या करने वाले हो, पेपर देने वाले हो, तो आपका बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना लाजमी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर L और M दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1,
ये हो गया x2 और ये हो गया y2। सिमिलरली हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमारे पास में y2 क्या है बेटा, y2 है -8 जाब्ते का माइनस, y1 कितना है -3 बटे x2 हमारे पास में क्या है -6, फिर जाब्ते का माइनस, फिर उसके बाद x1 क्या है -2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +3 और -8 -6 +2, 8 में से 3 क्या कितना बचेगा 5, 6 में से 2 क्या कितना बचेगा 4। तो हमारे पास में आंसर आ गया 5/4। लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है, खत का ढलान क्या है, खत का ढलान 5/4 है। तो देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, इसको भी हम क्या करते हैं सिमिलरली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में ये हो गया सपोज क्या x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, आपको नीचे क्वेश्चन के नीचे आंसर में लिखना है पहले उसको, ठीक है, पॉइंट को, फिर x1 y1 x2 y2 देना है। मैं क्वेश्चन में कर रहा हूं बट आपको नहीं करना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जाब्ता क्या है, ढलान का जाब्ता बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 हमारे पास में क्या है बेटा 3, फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या है हमारे पास -2 बटे x2 क्या है हमारे पास, x2 है 6 माइनस फॉर्मूले का और ये -4। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा हमारे पास में 5 और ये 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। 5 एका 5, 5 दूनी 10, आंसर क्या आया 1/2। क्या आया 1/2। तो खत का ढलान क्या नाम है, खत EF, खत EF का ढलान 1/2 है। ठीक है, खत EF का ढलान क्या हो गया 1/2 हो गया। सिमिलरली S और T का, अब हम यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में S है और ये T है, तो हमारे पास में S पहले आता है और T क्या आता है बाद में आता है। तो उस बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं इसको, एक मिनट देख लेता हूं मैं। हमारे पास में जो S है, S क्या है हमारे पास में, हमारे पास में जो T है वो T है x1 y1 और S जो है वो क्या है x2 y2। ठीक है, वापस से हमारे पास जो जाब्ता है उस जाब्ते को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या है जाब्ता, ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब ढलान किसकी है वो भी लिख सकते हो आप ऐसे, यहाँ पर ST, ठीक है ST, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो EF, ठीक ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक, y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास में 4 माइनस फॉर्मूले का और -3 अपॉन, फिर उसके बाद x2 क्या है हमारे पास 0 और x1 भी क्या है हमारे पास 0। तो 4 और +3 कितना हो जाएगा 7/0, मतलब खत ST का ढलान कितना आया, खत ST का ढलान आया 7। ठीक है, खत ST का ढलान 7। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो सवाल नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पर हमें बोला है कि नुकात हम खत्ती है या नहीं ये बताना है। तो हम खत्ती तब होंगे जब इनका ढलान क्या होगा सेम होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A और B को मिलाकर ढलान निकालेंगे, फिर B और C को मिलाकर ढलान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। इसका हम ढलान निकाल लेते हैं। तो ढलान का जाब्ता क्या है, ढलान बराबर किसका निकाल रहे ढलान, A और B का, तो AB लिख देंगे। ढलान AB बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1 बटे x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस -1। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2 और -1 और -0 क्या हो जाएगा 1। 2/1 क्या हो जाता है आंसर 2। तो AB का ढलान क्या आया, AB का ढलान आया 2। तो सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे x3 और
y3। अब हमें क्या करना है, b और c का ढलान निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ढलान का फॉर्मूला। क्या है ढलान का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, bc का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे bc। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज के बिना पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो ये हम खत्ती है, अगर सेम नहीं आएगी तो ये हम खत्ती नहीं है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है और c की y3 माइनस y2, ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y2। सही कर देते हैं इसको, y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2, इस तरह का फॉर्मूला आएगा। क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या है, मतलब y3 क्या है, नंबर 3 बड़ा है और नंबर 2 क्या होता है, छोटा होता है। तो y3 में से y2 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो y3 हमारे पास में क्या है, y3 है 3 और y1 क्या है 1, 3 माइनस 1। और y2 हमारे पास x3 हमारे पास में क्या है 1 और माइनस 0 है। ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 और 1 में से 0 गया तो 1। दैट मींस आंसर यहाँ पर भी क्या आया, 2 आया। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि खत BC की ढलान, खत BC का ढलान 2 है, ढलान 2 है। और यहाँ पर भी खत AB का ढलान कितना है, खत AB का ढलान 2 है। ठीक है, कितना है 2 है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और लिख लेते हैं। खत AB का ढलान 2 है, खत BC का ढलान 2 है, इसलिए इसको ऐसे नंबर भी दे सकते हो, नंबर 1 और नंबर 2। 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर पॉइंट या नुक्ता A B C हम खत्ती है। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। इसी में दूसरा वाला क्वेश्चन है, उस दूसरे वाले क्वेश्चन भी को भी हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख के रखा है मैंने DE। y2 क्या है हमारे पास, y2 है 0 माइनस फॉर्मूले का y1 क्या है हमारे पास -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x2 हमारे पास में क्या है, x2 है 1 माइनस 2 क्या है, x1 है। तो ये हो गया हमारे पास 3 और ये भी हो गया 3 और 3 कैंसल, तो हमारे पास ढलान कितनी आ गई 1। तो खत DE का ढलान कितना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया खत DE का ढलान 1 है। अब अगर EF का भी 1 आएगा तो ये हम खत्ती होंगे, नहीं आएगा तो ये हम खत्ती नहीं होंगे। इसको दे दिया हमने मसावत नंबर 1। सिमिलरली y3 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है 1 और y2 के लिए हमारे पास वैल्यू है 0, 1 माइनस 0 हो गया। x3 के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस x2 के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास में 1। 1 में से 0 गया कितना आएगा 1, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है 1। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, हम खत्ती होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं खत EF का ढलान, तो हमने लिख दिया खत EF का ढलान 1 है, मसावत 2 और मसावत 1 के बिना पर ये क्या है, हम खत्ती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास थर्ड वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y2 हमारे पास में 3 माइनस साइन फॉर्मूले की, y1 है हमारे पास 5 अपॉन x2 हमारे पास में है 3 और x1 है हमारे पास में 2। तो 3 में 5 जाएगा, -5 जाएगा तो आंसर बचेगा -2 और 3 में से 2 जाएगा तो आंसर बचेगा 1। तो LM का ढलान कितना आ गया, LM का ढलान आ गया -2। ठीक है, सिमिलरली अगर आंसर सेम आएगा तो ये हम खत्ती है, नहीं आएगा तो ये हम खत्ती नहीं है। ठीक है, इसको दिया मसावत नंबर 1। MN ढलान y3 हमारे पास में क्या है, y3 हमारे पास में 1 और y2 हमारे पास में क्या है 3 और डिनोमिनेटर में x3 हमारे पास में क्या है 5 माइनस x2 हमारे पास में क्या है 3। ठीक है, x2 हमारे पास में क्या है 3। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा
-2 और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आंसर आ गया -1। इसको दिया मसावत नंबर 2 और लिख दिया खत MN का ढलान तो आंसर देखो सेम आ रहा है क्या, -1 और -2 सेम है, नहीं है सेम, इसलिए ये हम खत्ती होगा क्या, नहीं, तो मसावत 1 और 2 की बिना पर ये हम लिख दिया हमने मसावत 1 और 2 की बिना पर ये हम खत्ती नहीं है। देख लो अच्छे से बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। नंबर 4, उसके लिए हमें ढलान PQ मालूम करना है। तो y2 हमारे पास में क्या है -3 और y1 क्या है -5 और ये आ गया हमारे पास फॉर्मूले का माइनस। x2 हमारे पास में क्या है 1 फॉर्मूले का माइनस और क्या आ गया x1 2। 3 -5 कितना हो जाएगा ये -3 + 5 अपॉन -1। 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2/1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो ये माइनस साइन नहीं भूलना है, जिससे आंसर हमें क्या मिलेगा -2। तो हम लिख देंगे खत, लिख दिया हमने खत PQ का ढलान -2 है। सिमिलरली हम QR का फाइंड कर लेते हैं। QR के लिए वैल्यू हमारे पास y3 क्या है 3 माइनस साइन फॉर्मूले की और y2 क्या है -3 अपॉन x3 क्या है हमारे पास -2 है ना, और x2 क्या है हमारे पास x2 है 1 और बीच में आ गया फॉर्मूले का माइनस, तो ये हो गया -3 और -3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 2 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा +2। क्या आ जाएगा +2। तो खत QR का ढलान लिख देते हैं। लेकिन जो आंसर है वो आंसर क्या होगा बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन दोनों ही नंबर के पास माइनस साइन है, बड़ा नंबर भी 2 है और 2 के पास भी माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर भी की -2। तो इसको हमने दिया मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 क्या है सेम है, इसलिए ये क्या है हम खत्ती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, देख लो बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके लिए क्या है होमवर्क, खुद से आपको ट्राई करना है, इजी है इसलिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको खुद से करा देता हूं। तो हमारे पास में है खत AK का ढलान y2 हमारे पास में क्या है 5/2 माइनस y1 हमारे पास में क्या है y1 है हमारे पास 4 बटे में कोई नंबर नहीं मतलब 1 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर x2 हमारे पास में क्या है -2 फॉर्मूले का माइनस और क्या आ गया x1 -4। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर होगा तिरछा ज़र, क्या होगा तिरछा ज़र, तो 5 1 का ये हो गया 5, 4 दूनी 8 और 2 1 का 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 4, क्या हो जाएगा -2 + 4। ठीक, समझ में आ रहा है ना, ये एक अलग से स्टेप किया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 में से 8 गया कितना बचेगा -3/2 और -2 और +4 कितना बचेगा 2 इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं मतलब 1। अब इसका हम क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल, क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हो जाएगा -3/2 ज़रब 1/2। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये हो जाएगा 3 1 का 3 और 2 दूनी 4। ये आया हमारा पॉइंट नंबर 1। दूसरा वाला भी हम फिर कर लेते हैं। तो हमारे पास y3 क्या है y3 है -2 और y2 क्या है हमारे पास 5/2 और ये आ गया हमारे पास फॉर्मूले का माइनस। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद x3 क्या है हमारे पास -2 है फॉर्मूले का माइनस, x2 क्या है हमारे पास -2 है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो 2 × 2 और 5 × 1, 2 × 2 -4, 5 × 1 -5, 2 1 जा 2, ये आया हमारा ऊपर का वैल्यू। ठीक है, हमारा जो शुमार कुनिंदा है उसकी वैल्यू आई। अब हमें निकालना है नसब नुमा की वैल्यू, तो -2। ठीक है, हमारे पास में y3 क्या था -2 था और सॉरी x3 हमारे पास क्या था
x3 हमारे पास 4 है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, x3 हमारे पास में क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर x3 मैंने लिखा 4 और x2 हमारे पास क्या है -2 और बीच में क्या आया फॉर्मूले का माइनस आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 2। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 और -5 -9/2 और ये हो जाएगा 6 डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज। इसका हम क्या करेंगे और सॉल्व करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों समझ लो कि ये जो ऊपर की वैल्यू रहेगी वो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास नसबनुमा में वैल्यू होगी, ये ऊपर वाला शुमार गुरिंदा नीचे वाला है नसबनुमा, तो नसबनुमा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है और वो क्या करती है ज़र्ब करती है। तो ये हो जाएगा 1/6। तो 9 ज़र्ब 1, 9 ज़र्ब 1 और 2 ज़र्ब 6, 9 ज़र्ब 1 कितना हो जाएगा 9 और 2 ज़र्ब 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, आंसर हमें मिल रहा है -3/4। तो इसको दिया हमने मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 को देखें तो दोनों क्या है एक जैसी है, इसलिए हम लिख देंगे ये क्या है हमखत्ती है, ठीक है। ठीक है, हमने लिख दिया मसावत 1 और 2 से ये क्या है हमखत्ती है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए और इसको इंपॉर्टेंट कर लो।